पूरी दुनिया के अंदर शुरू कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2011 के आंकड़े कहते हैं कि पूरी दुनिया की करीब 15% आबादी किसी न किसी डिसेबिलिटी को झेल रही है, जो कि करीब करीब उसमें से भी करीब 2 से 4% लोग ऐसे हैं जिनकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको हाई स्पेशल नीड्स के लोग के अंदर उनकी क्वालिफ़िकेशन की जाती है। हालांकि डिसेबिलिटी शब्द जो है अपने आप में कोई अच्छा शब्द नहीं है। इसके लिए पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटी करके शब्द का इस्तेमाल अब किया जाता है, मगर क्योंकि सरकार के कानून जो हैं वो एक एक्ट से डिराइव होते हैं और वो एक्ट जो है वो केंद्र सरकार का जो है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ करके है, इसलिए कानून के तौर पे इसका नाम हमने यही रखा है। मगर मैं आप अखबार वालों से भी ये निवेदन करूंगा, मीडिया के साथियों से भी ये निवेदन करूंगा कि जब आप इसके बारे में अपनी कॉपी में लिखें, अखबार में लिखें, तो इसको आप स्पेशली एबल्ड पर्सन्स करके जो है इनको संबोधित करें, तो ये ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा। इस विषय के अंदर बताया गया कि वो लोग जो इस तरीके के हैं जिनको एक स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, वो करीब 2 से 4% बताए गए। दिल्ली का जो 2011 का सेंसस है उसके अनुमान से दिल्ली में करीब 2,34,882 लोग ऐसे हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े के हिसाब से इसमें करीब 2 से 4% लोग माना जा सकता है। करीब 9.5 से 10,000 लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के लिए स्पेशली एबल्ड हैं, जिनको पर्सन्स विद हाई स्पेशल नीड्स कह के कहा जा सकता है। यानी कि जो हम स्पेशली एबल्ड लोगों को पेंशन देते हैं दिल्ली में, वो करीब 1,20,000 लोग हैं जिनको हम दिल्ली में पेंशन देते हैं, जिनकी डिसेबिलिटी 42% से ज़्यादा होती है। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, UDID कार्ड बनता है, उन लोगों को पेंशन का अधिकार होता है। मगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है कि इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनको और ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है, लिहाजा सरकार को उनकी थोड़ी और मदद करनी चाहिए। इस लिहाज से जब ये फाइल मेरे पास 2 हफ्ते पहले आई तो मैंने उसमें पता करना चाहा कि भाई ये जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है तो 2016 का पूरी केंद्र सरकार का कानून है पूरे देश का, और कौन कौन से राज्य हैं जो इसके अंदर पर्सन्स विद हाई नीड्स को असिस्टेंस दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं। तो हमारे पास फाइल में लिखा आया कि पूरे देश के सभी राज्यों में सिर्फ एक तमिलनाडु है जो इनको असिस्टेंस दे रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, और वो भी मात्र जो है करीब 1,000 रुपये महीना इनको असिस्टेंस दे रहा है। और फिर हमारे यहाँ चर्चा हुई, और फिर चर्चा के बाद जो है कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ कि दिल्ली सरकार इनको 5,000 रुपये महीना जो है दिया करेगी, और 5,000 रुपये महीने की कैबिनेट डिसीजन जो है कल पास हुई है, और बहुत जल्द जो है हम इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन खोलेंगे। और इस तरीके के जो लोग हैं, जो पीपल विद हाई स्पेशलाइज्ड नीड्स हैं, जिनकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर आप निकलवाएंगे तो 60% से ऊपर की डिसेबिलिटी जिनकी उनके डॉक्टर द्वारा जो है सत्यापित की जाएगी, तो वे लोग 5,000 रुपये महीने की पेंशन के लिए लाभार्थी बन सकते हैं। और ये स्कीम जो है तुरंत जो है
प्रभाव से हम लागू करने के लिए हमने विभाग को निर्देश दिए हैं। और मुझे लगता है ये करने के बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार देश की पहली एक सरकार होगी जो इतना बड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे स्पेशली एबल्ड पीपल विद हाई नीड्स के लिए करेगी। और वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है केजरीवाल की सरकार घाटे में चल रही है, दिल्ली की सरकार घाटे में चल रही है, उनको हम बताना चाहते हैं कि आपकी 22 राज्यों की सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है कि वे इन लोगों के लिए कुछ कर सकें। ये एक सरकार है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार, जो आपकी हर साजिश के बावजूद समाज के वो हिस्से जिनको समाज के अंदर सरकार की ज़रूरत है, सरकार उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। और ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार का ईमानदारी का खजाना है। इसमें रोज़ बरकत होती है, इसके अंदर घाटा नहीं होता, इसमें सिर्फ फ़ायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो सेंसस है हमारा वो 2011 का आखिरी सेंसस है। उसके हिसाब से जो सभी स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो करीब, मैंने आपको बताया 2,34,000 हैं। उसमें भी 2 से 4% बताया जा रहा है कि वो लोग होंगे। तो मोटे तौर पे जो आंकड़ा हमारे कैबिनेट नोट में डिपार्टमेंट ने पुटअप किया है वो है कि 9500 से लेकर करीब 10,000 लोग ऐसे होंगे जिनको इस स्कीम का फ़ायदा होगा, जिनको जो है हम ये 5,000 रुपये महीना असिस्टेंस देंगे। ये 60% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले लोग, 60% से ज़्यादा डिसेबल्ड जो लोग हैं। ये सर कोई टाइम लिमिट है कि कब से हो जाएगा? कोई फिक्स कैबिनेट के अंदर डिसीजन हो गया है, तुरंत कार्यान्वित जो है किया जाएगा। तो वही जो समय जो है वो इनके पोर्टल वगैरह को बनाने में जो लगेगा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा, मगर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आप लोग, ऐसा मेरा मानना है। और विभाग को तो ये कहा कि और जल्दी कर सके तो और जल्दी करें। एक और आप असिस्टेंस देने की बात कही थी, महिलाओं को 2,000 रुपये, उसका कुछ अपडेट है? कब तक वो कैबिनेट में आएगा या कब तक आप उसे लॉन्च कर पाएंगे? वो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है वे उनके विभाग में है, तो वो संबंधित विभाग जो है वो उसके बारे में बता सकता है। मेरे पास फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है। आपने हालांकि जिक्र किया, लेकिन बीजेपी जो पिछले महीने कुछ आंकड़ों के साथ आई थी कि दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है, तो इसके लिए फंड की व्यवस्था आप लोग कैसे करेंगे? मैं बता तो रहा हूँ कि घाटा होता तो नई स्कीमें कोई ना शुरू हो रही होती, घाटा होता तो अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक कोई ना बना रहे होते। घाटा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में है, जिसके अंदर वो लोगों को, बेचारे गरीब लोगों को रोज़ जो है नौकरी से निकाल रहे हैं। 8,000 बस मार्शल निकाल दिए गए। कल जो है महिला आयोग के अंदर काम करने वाली करीब 225 औरतों को निकाल दिया गया। 30-30 साल से बेचारी वो नौकरियां कर रही थी। एसिड अटैक विक्टिम हैं, रेप विक्टिम हैं, समाज द्वारा सताई गई महिलाएं, जिनको किसी तरीके से महिला आयोग ने आसरा दिया कि जाओ तुम और महिलाओं का सहारा बनो, उन अबला और उन बेचारी हमारी बहनों के साथ जो काम केंद्र सरकार ने किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। और इनको मैं बता रहा हूँ आपको, इनको बद्दुआ मिलेंगी इन सब लोगों की। एक एक घर जिसके अंदर चूल्हा इन लोगों ने बंद किया है, इन सब की बद्दुआ जो है इन लोगों को मिलेंगी। एक परिवार में से अगर 2-3 लोग डिसेबल्ड हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ खास इंतजाम भी होगा कुछ? फिर तो सबको मिलेगा अपना अपना, हर आदमी को इंडिविजुअल तौर पे जो है अपना पैसा मिलेगा, चाहे वो एक परिवार में हो चाहे वो अलग अलग परिवार में हो। सर क्या प्रस्ताव एलजी को भेज दिया गया, क्या ये चुनाव से पहले लागू हो जाएगा? मुझे लगता नहीं कि इस प्रस्ताव को एलजी को भेजने की ज़रूरत है, मगर फिर भी अगर अफसर कहेंगे कि भेजना है तो उनको भी भेज देंगे। पैसा तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, उसमें उनका तो खैर कुछ हम मांग नहीं रहे, ले नहीं रहे। आप कहोगे तो भेज देंगे। हाँ? इंडिपेंडेंट डिसीजन दिल्ली सरकार की है। उन्होंने सर फिर से ट्वीट किया है कि आपने 6-7 फोटो डाली कि यमुना की हालत क्या बना। गोवा की फोटो डाली नहीं, जहाँ घूम के आए हैं। गोवा की भी तो एक आध फोटो डालते हैं, यहाँ की फोटो डाल रहे हैं। एक आध गोवा की बीच की फोटो भी डाली जाए, पब्लिक को पता तो चले कि एलजी साहब कहाँ थे।
और इसमें छुपाने की क्या बात है? अब मैं गोवा जाता हूँ, मैं अंडमान निकोबार भी गया हूँ, बता के गया हूँ, बता के आया हूँ, उसमें क्या है? फेसबुक पे फोटो डाली है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आप विदेश गए, उसको भी आप छुपा रहे हैं, अब आप गोवा गए, अब आप छुपा रहे हैं, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। छुपाते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं।